हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्वेदि एनं सर्वम् इदं ततां विनाशम अवश्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अनुवाद इस प्रकार है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताते हैं कि अविनाशी तो तद्विधि एनम सर्वम इदं तथा, जो भी सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो और उस चीज को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। आज पूरे विश्व भर में युद्ध होते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं उसको मार दिया, लेकिन वो चेतना जो है आत्मा की उपस्थिति में के कारण है। हम कुछ भी टच करते हैं तो अनुभव करते हैं कि कुछ टच किया मेरे से। तो कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। तो वो आत्मा के बारे में फिर से भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विधि येनम सर्वम इदं ततम। वो अविनाशी है, उसको नहीं कोई मार सकता है और सर्वव्याप्त है। हमारे शरीर में पूरे हर जगह फैले हुए हैं। अब कान को टच करें तो तुरंत पता चलता है, पैर में टच कीजिए पता चलता है, सिर में, कहीं भी शरीर के अंग में आप टच करेंगे या कुछ दूसरे जीवों द्वारा संपर्क करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो मुझे मालूम चल जाता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि सारे शरीर में जो व्याप्त है उसे ही तुम आत्मा समझो और अविनाशी समझो। और क्या है कि अविनाशी तो तद्विधि एनम सर्वम इदं तथा विनाशम, उसको विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अव्ययम अस्य कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो वो चीज़ क्यों बता रहे हैं यहाँ कि उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। और उसी प्रकार से हमारे शरीर में रहते हैं। इस प्रकार से सूर्य, एक ब्रह्मांड में सूर्य सारे पूरे जगत को रोशन करता है, रोशनी फैलाता है। उसी प्रकार से शरीर में सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में है, उसको लोग देख नहीं पाते हैं। उस उपस्थिति के कारण हमारा शरीर चमक रहा है, कोई सुंदर है, कोई कलाकार है, कोई बड़ी चीज़ है, कोई देखने में काबिलियत है, शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसके अंदर है, इसीलिए वो शक्तिशाली है, इसीलिए वो सुंदर है, इसीलिए बलवान है, इसीलिए बुद्धिमान है वो, क्योंकि आत्मा उसके अंदर है। और यहाँ बताया गया कि आत्मा का कितना छोटा, कितना अंश है, कितना उसका माप क्या है। तो बताते हैं कि बाल का एक अग्रभाग उसको 100 टुकड़ा कीजिए, 100 टुकड़ा करने के बाद फिर अग्रभाग को 100 टुकड़ा कीजिए। वो जो परिमाप है वो आत्मा का बताया गया आकार है, वो इतना सूक्ष्म है। तो कोई किसी को मार नहीं सकता है, सिर्फ हम मारते हैं तो शरीर को मारते हैं। और ये अपने इसके अंदर, शरीर के अंदर ये है। जैसे कोई पूछे कि आपने आत्मा को देखा है क्या, तो उसका जवाब हम जब देख पाएंगे, कब? जब उस लायक हम बुद्धि को प्रशिक्षित कर पाएंगे। तो आत्मा को, भगवान को, हर चीज़ को सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति से, पूर्ण ज्ञान से हम देख पाते हैं। और वही आत्मा निकल जाने के बाद हम वो दोबारा वापस शरीर के अंदर नहीं ला पाते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली आत्मा को फिर दोबारा स्थापित कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति से होती है। जैसे एक बार असुरों के गुरु शुक्राचार्य महाराज बलि को दोबारा जीवित कर दिए थे। युद्ध लड़ रहे थे, असुर देवताओं में युद्ध हो रहे थे। तो ऐसा युद्ध करते करते वो मर चुके थे। तो फिर दोबारा वो शिक्षण, ऐसा आध्यात्मिक शक्ति से फिर दोबारा उस जीवित कर दिए बलि महाराज को। तो ऐसा शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक, हम शिक्षा में पाते हैं कि दोबारा फिर वापस ला सकते हैं। लेकिन भौतिक शिक्षण में ऐसा नहीं है कि हम आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया शरीर से तो मैं दोबारा ला सकता हूँ। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम दोबारा ला सकते हैं। तो ये आत्मा की उपस्थिति में सारे ऐसा होता है। और वो कैसा है? अविनाशी है, उसको कोई नहीं मार सकता है। तो उसको नहीं मार सकता है तो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उसको समझना चाहिए वो चीज़ है क्या। और जब आत्मा संतुष्ट हो जाएंगे तो शरीर भी संतुष्ट हो जाएंगे।
आज पूरे शरीर के संतुष्टि के लिए लगे हुए हैं। शरीर को कैसे रक्षा किया जाए, आज पढ़ाई लिखाई मॉडर्न एजुकेशन क्या है, यही चीज़ है कि शरीर को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे अच्छा से इसको इंद्रिय भोग किया जाए, अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, सिर्फ कान को अच्छा लगना के लिए, आत्मा के लिए नहीं। जब तक हम आत्मा संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक शरीर को कितना भी कर लीजिए, और रबर जैसा है, रबर खींचेंगे फिर वापस आ जाएगा। आपकी इच्छा है कुछ अच्छा खरीदने के लिए, मन की इच्छा है, वो कर लिए, स्पर्श कर लिया, लेकिन फिर दोबारा कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपके पास इच्छा रहती है, फिर खत्म हो जाती है। जब तक हम आत्म संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक हमको एक संसार चक्र में बनते रहेंगे। इसलिए आत्मा संतुष्टि कब कर पाएंगे? भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम लेकर, भगवान के बारे में सुन करके। इस कले में सर्वोत्तम उपाय बताया कि भगवान का हरि का नाम लेकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये चीज़ समझा रहे हैं कि डरो मत, जो आत्मा है, अब द्रोणाचार्य के अंदर जो आत्मा देख रहे हो वो नहीं मरने वाला है। द्रोणाचार्य हो गया, भीष्म पितामह हो गया, जो भी आप गुरुजन अपने परिजन को शरीर में अंदर देख रहे हो, हर जीव के अंदर में आत्मा परमात्मा रहते हैं, लेकिन वो मरने वाला नहीं, उसको तुम नहीं मार सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अविनाशी तो तद्विधि एनम सर्वम इदम ततम, विनाशम अवश्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, और शरीर तो कभी न कभी खत्म होने वाला है। तो इसलिए हमको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए कि आत्मा के लिए कुछ करें। इस शरीर के लिए ये तो ज़रूरत है, उतना ही कीजिए, लेकिन दोनों बैलेंस करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अगले चर्चा हम बाद में करेंगे। अगला श्लोक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।